हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं के बच्चों का। आज 26 फरवरी को संस्कृत का पेपर हुआ, तो उस परीक्षा में कैसे प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, उनके उत्तर क्या क्या लिखना था, आंसर सीट की ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम मिलाएंगे। और बच्चों, आपका 28 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके लिए तैयार रहना। 4-5 वीडियोज़ मैंने चैनल पे डाला है, उनमें से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो उनको पढ़ करके ज़रूर जाना। उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं। उचित विकल्प चुनकर पहले प्रश्न लिखना है आपको। और पहला प्रश्न लिखा है आपका कि निवाड़ी मंडले अस्ति, यानी निवाड़ी मंडल जो वो है कहाँ है, तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा। ओरछा नगरम, मतलब ओरछा नगर में है। दूसरा है विद्वान कुत्र पूज्यते, तो विद्वान जो है वो सर्वत्र पूज्यते हो जाएगा, इसमें भी सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पूछा था चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम आसीत, चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, तो डी नंबर इसमें सही उत्तर लिखना था आपको प्रश्न 3 में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। और चौथा प्रश्न पूछा है कस्य नामना अस्माकं देशस्य नाम प्रसिद्ध, मतलब हमारा देश जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो भारतस्य के नाम से प्रसिद्ध है। ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। और पांचवा प्रश्न पूछा है आसीत पदे खालिस्तान लकार अस्ति, तो इसमें लंग लकार है, तो इसमें सी नंबर सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको 1 से 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है। देखेंगे खालिस्तान भरने वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ये 6 से 10 तक पूछे गए हैं और एक एक नंबर के हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको लिखना है वो देखते हैं। पहले लिखा है मनसा सततम, तो यहाँ आएगा स्मरणीयम। इसके बाद चंद्रशेखरस्य मातु नाम, तो आएगा जगरानी देवी अस्ति। उज्जैनी प्राचीन कालः धार्मिक नगरी प्रसिद्धा। और सर्वे मम पश्यतु ग्रामम आपणा अत्र सन्ति इति वाक्ये अत्र अव्यय अस्ति, है ना, अव्यय क्या है, अत्र है। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में सही शब्दों को ऐसे लिखना था बच्चों। और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए आप तैयार रहिएगा, और काफ़ी सारे प्रश्न मैं चैनल पे डाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखते हैं। इसके बाद पूछा है आपको एक पद में यानी एक वाक्य में उत्तर देना है, और 2 नंबर का ये प्रश्न है। 11 नंबर पूछा है कस्मिन् नगरे स्थल जल वायु सेना पथ पथ चलनादिकम भवति, यानी कौन से नगरों में जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये यानी पथ पथ से चलती हैं, मतलब परेड करती हैं। तो कहाँ आएगा, दिल्ली, मतलब दिल्ली लिखेंगे हम संस्कृत में, तो यहाँ आपको दिल्ली लिखना था, दिल्ली। आगे है 12 नंबर संकृष्य भूषणम किम, तो इसमें आएगा विषम, विषम लिखना है आपको 12 नंबर में। 13 प्रश्न है वानर सेना संगठन अस्ति, तो ये हो जाएगा बालका। फिर भेड़ाघाट नामके स्थाने का जलप्रपात अस्ति, तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा। और सीलम कुत्र वै धनम, तो यहाँ आएगा सीलम सर्वत्र वै धनम। क सर्वत्र पूज्यते, तो इसमें हो जाएगा विद्वान। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना था। अब 17 से हम 26 तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। मैंने लिखित में उत्तर आपके दिया है। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा था चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। 18 है त्वमसि में द्वितीयम हृदयम इति केन उक्तम, तो इसका उत्तर होगा बच्चों रामचंद्रेण, प्रश्न नंबर 18 का। 19 प्रश्न मैंने आपको बताया था आईएमपी प्रश्नों की वीडियो में, देखो 19 प्रश्न इसमें आ गया है। और पूछा है कि इंदौर नगरस्य हृदय में किम, तो इसमें आएगा राजपथ। और 20वां प्रश्न पूछा था, ये भी मैंने आपको बताया था, निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है। चलितुम शब्दे का प्रत्यय अस्ति, तो चलितुम में तुमुन प्रत्यय है, मतलब तुम। इसके बाद है हसित्वा शब्दे का धातु अस्ति, तो इसमें हस धातु है। और दशानन शब्दे का समास अस्ति, और दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। इसके बाद संख्या लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो संख्या को संस्कृत में लिखना है आपको। जैसे 41 लिखा है, तो इसमें लिखना था एक चत्वारिशतः। 35 है, तो इसको लिखना था पंचत्रिशतः। और 22 को लिखना था द्वाविंशति। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना था प्रश्न नंबर 21 को। आगे आगे देखते हैं प्रश्न 22। और 22 प्रश्न में पूछा है स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखता या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, मतलब एक श्लोक लिखना है जो तुम्हारे प्रश्न पत्र में ना हो, तो उसका उत्तर लिखेंगे
उत्तर में कोई भी श्लोक आपको लिख देना था। जैसे अभि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस प्रकार से आप प्रश्न 22 के उत्तर में लिखेंगे। 23 प्रश्न है बच्चों, लिखा है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखतः। मतलब इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न पूछा है कदा कार्य हस्तांतरम, तो इसमें आएगा परोक्षे, है ना। लिखा है देखो परोक्षे कार्य हस्तांतरम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परोक्षे। दूसरा प्रश्न है विष कुंभव किम, तो इसमें लिखना था आपको तद्रांश मित्र। तीसरा पूछा है आपको कुत्र प्रियवादितम, तो इसमें आएगा प्रत्यक्षे प्रियवादितम, है ना। ये लिखा है देखो प्रत्यक्षे प्रियवादितम। फिर आपसे पूछा है वर्जियेत्रांसम किम, तो इसमें आएगा मित्रम। और पांचवा प्रश्न है विष कुंभम इत्यस्य शब्दे का विभक्ति कुरुत, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति इसमें आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। 24 प्रश्न में आपसे पूछा यहाँ अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखता, तो ये इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। तो उत्तर हम देखते हैं, लिखा है श गत्वा का निवेदयत, तो इसमें आएगा मक्षिका। फिर है चटका मित्रस्य गृह केन विनष्टम, तो इसमें आएगा मत्त गजेन। फिर मित्रम एव कस्य कार्य साधयति, तो इसमें आएगा मित्रस्य। और मक्षिका किम उपायम पृष्ठवती, तो इसमें आएगा चतुर्मंडुकम। उक्तवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो इसमें क्वत्तु प्रत्यय है ना, कत्वतु प्रत्यय है इसमें। 25 प्रश्न है, इसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा बच्चों, इसमें अवकाश के लिए, है ना। और आपको खाली जगह में सही शब्दों को लिखना है ना। जैसे यहाँ पर गृह प्रवेश, अवकाश, निवेदन और मुदित, आगंतु ऐसे शब्द दिए हैं, इनको सही जगह पर आपको लिखकर इस पत्र को कंप्लीट करना था। और 26 में आपसे संस्कृत में 5 वाक्य लिखने के लिए पूछा है, जैसे विद्यालय में, पुस्तकम में, फिर धेनु में पूछा था, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनमें ऐसे लिखना था और इसे कंप्लीट करना था। तो ये आपका संस्कृत का पेपर था बच्चों। अब अगली वीडियो में हम अभी और भी वीडियो आपकी सामाजिक विज्ञान की डाला है मैंने अगले पेपर के लिए, तो उनको भी देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद बच्चों।